कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पर आर्टिस्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, नॉट द नंबर्स. आई डोंट वांट हिम टू बी के ही इज द नेक्स्ट अरिजीत, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर अरिजीत अगर कोई सोलफुल बंदा मार्केट में आने वाला है, दैट इज अमित वर्मा. यू हैव टू लुक आउट फॉर हिम. मैंने ना रूपाली का एक फोटोग्राफ देखा था डिगी, एंड दैट्स व्हेयर शी चार्म्ड मी. आई सेड आई हैव टू हैव दिस गर्ल इन माय वीडियो, वेदर शी कैन एक्ट और नो वो मैं देख लूंगा. देखिए, तेंदुलकर का लड़का है, वो उसका नसीब है. जब वो जाएगा फील्ड पे और अगर वो बॉल नहीं मार पाया तो फिर वो किसी का भी बेटा हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. इट वॉज माई ड्रीम टू कम ऑन बॉलीवुड प्रेमी. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय. वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी. दोस्तों, कुछ दिन पहले, दो दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ जिसका नाम है दरमिया ऑन जी म्यूजिक कंपनी. एंड टुडे वी हैव द मैन बिहाइंड द सॉन्ग दरमिया, मयूर शर्मा. Welcome to Bollywood Premi. Thank you, Digvijay. And thank you so much for giving us time. Thank you, Digvijay, for having me on a show, yaar. It was my dream to come on Bollywood Premi. No, I've seen your content, Digvijay. I think you've really had the courage to cover a lot of difficult topics. And featuring on your channel is definitely, it's a pleasure, yaar. Thank you for the appreciation. It means a lot. Yeah. It means a lot. सर, कुछ गाने के बारे में बताइए कि वो कंसेप्ट कहाँ से आया अबाउट दरमिया, एंड कब सोचा एंड कैसे एग्जीक्यूट किया. देखो, दरमिया जो गाना है, जैसे परमीत वाही, हु इज फीचरिंग आल्सो इन द वीडियो, द लीड, ही इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, लाइक अ ब्रदर टू मी. एंड हम दोनों को बहुत चाह थी कि हम कुछ साथ में करें, क्योंकि हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं. हमने पहले भी एक ट्रैक किया था, तू ना सही करके, एंड वो काफ़ी अच्छा चला था, तू ना सही. दैट वाज विद जैस्मीन कौर, हु वाज ऑपोजिट हिम, एंड दैट वाज आल्सो फॉर जी. देन वी वर लाइक, यार सर कुछ थोड़ा और बेटर इंटरेस्टिंग करते हैं. मैंने सुना था वो गाना. हाँ, जैस्मीन वाला तू ना सही. तो देन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, जैसे लेट्स डू अ रोमांटिक सॉन्ग अगेन, बट दिस टाइम वी वांट टू हैव अ गुड नाइस स्टोरी लाइन इन इट. एक अच्छी स्टोरी लाइन जहाँ पर उसको थोड़ा सा एक्टिंग का उसका जो टैलेंट है, ही वांट टू शोकेस दैट. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट आई वांट टू बी अ स्टोरी टेलर इन माई माइंड. सो आई सेड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो हम लोगों ने एक आइडिया शुरू किया था दरमिया का, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अ सॉन्ग. फिर मेरे अलिंद खन्ना करके एक दोस्त है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो उन्होंने मुझे एक गाना भेजा. बोले सर आप एक बार ये गाना सुनो, देन वील टॉक. आई लिसन टू द सॉन्ग. वो यू वोंट बिलीव डिगी, वो गाना मैंने सुना है एंड इमीडिएटली मैंने उसको 1 सेकंड में वापस कॉल बैक किया. 4 लाइन सुन. आई सेड ब्रो, आई नीड द सॉन्ग. अब कैसे लाना है वो तेरे ऊपर है. एंड देन ही सेड कि सर एक नया लड़का है अमित वर्मा करके, और ही इज ऑल्सो द वोकलिस्ट इन द सॉन्ग, सो आप बात कर लो. मैंने अमित से बात की, अमित से मुलाकात हुई मेरी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द सॉन्ग. आई मीन लाइक इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी बेसिकली. एंड फिर हमने गाने के ऊपर बहुत काम किया, लिरिक्स पे काम किया, एंड फिर फाइनली हमने टाइटल डिसाइड किया दरमिया करके गाने का जो है. एग्जैक्टली, मैं टाइटल पे आने वाला था कि हर टाइटल के पीछे एक कहानी होती है कि ये टाइटल दिया जाए उस गाने को. तो वो टाइटल Who decided and उसके पीछे की क्या था? वो टाइटल मैंने डिसाइड किया. आई लाइक द वर्डिंग्स जो गाने में है दरमिया करके, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड, व्हाट यू से, इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड दैट टू पीपल शेयर. उनके बीच जो एक रिश्ता है, या उनके बीच जो अगर गलतफहमी हुई है, कुछ भी, वॉट एवर द सिचुएशन इज, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाता है वो वर्ड. यू कैन हैव अ लवली रिलेशनशिप, वो भी हमारे बीच है, हमारे दरमिया वो है, हमारे बीच नाराजगी है. सो आई थिंक दैट वर्ड वॉज वेरी it was very catchy. At the same time वो मेरे thought process को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, जो मैं और परमीत प्लान कर रहे थे करने का, in terms of story. तो ऐसे दरमिया है, and एक अच्छा रिलेशनशिप हम दिखा सकते हैं, जो एक ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन होते हैं रिलेशनशिप की. तो that's how we finally locked in on the title. रूपाली के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा. हाँ, कास्टिंग बताता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें हुई, गाना वाना सब सारा डिसाइड हो गया. फिर अगेन मेरे जो DOP है मिलिंद श्रीवास्तव, जिन्होंने ये गाना शूट भी किया है, मतलब बहुत सालों से मेरे साथ है, बोले सर एक लड़की है, मैं आपको उनका फोटोग्राफ भेजता हूँ, आप देख लीजिए. मैंने ना रूपाली का एक फोटोग्राफ देखा था डिगी, एंड दैट्स व्हेयर शी चार्म्ड मी. आई सेड आई हैव टू हैव दिस गर्ल इन माय वीडियो, वेदर शी कैन एक्ट और नो वो मैं देख लूंगा. आई विल ट्रेन हर, बिकॉज उसका जो प्रेजेंस है ना वीडियो में, इफ़ यू नोटिस आजकल जितने भी वीडियोस चलते हैं ना डिगी, वो बहुत दे आर वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द मेकअप एंड द क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, बट आई वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल. The love story had to be very realistic in terms of the visual. और ये लड़की ऐसी ना, ये ग्लैमर में तो कमाल दिखती थी, ये सिंप्लिसिटी में इतनी प्यारी लग रही है. People have loved her when she just comes on the screen and when they bump into each other and she's looking at him, in that moment when the song starts.
मतलब शी इज इन वेरी मिनिमल मेकअप हाँ एंड यू सी द वे शी इज लुकिंग, स्पेशली इन द पूल पार्ट, जब वो पूल में उतर के आते हैं, दैट्स व्हेन द ग्लैमरस साइड कम्स टू हर, पीपल हैव लव्ड हर। एंड देन कमिंग टू हर एक्टिंग, आई डिड नॉट नो दैट शी वाज सच अ नेचुरल एक्टर। हमने डिसाइड किया, परमित से बात हुई, पूरा शेड्यूल लॉक किया, वी वेंट एंड वी शॉट द एंटायर वीडियो इन 1 day। वाओ। वी रीच्ड ऑन लोकेशन, स्टोरी बनी रास्ते में। ओके, मैं पूछने वाला था कि स्टोरी बोर्ड सब लेके गए थे क्या बना नहीं के? अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा था, हाँ। तो बीच में जब जो ईज हुआ था थोड़ा सा लॉकडाउन, यू नो पीपल को ट्रैवल एंड ऑल विद परमिशंस एंड ऑल, तो दैट टाइम वी वर लाइक यार भाई इसको अभी कर देते। लॉक कर तो देते हैं। टचवुड माय टीम इज सो गुड कि दे हैव टर्न्ड आउट सच अ गुड क्वालिटी कंटेंट, सच अ स्मॉल टाइम, यू नो। परमीत वाही, रूपाली सिंह, अमित वर्मा, सेंजुती दास, माय इंजीनियर्स, माय डीओपी, एवरीबडी। कि आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग सुबह पहुंचे, शूट शुरू किया, नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे खत्म हुई है, बैक टू बैक, एंड वी फिनिश्ड एवरीथिंग। और गाने को भी बहुत अच्छा, गाने को तो बहुत प्यार मिला है। अमित ने जो गाया है, उसकी जो आवाज है, मतलब आई एम टेलिंग यू, ही इज द नेक्स्ट, आई डोंट वांट हिम टू बी के ही इज द नेक्स्ट अरिजीत, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर अरिजीत अगर कोई सोलफुल बंदा मार्केट में आने वाला है, दैट इज अमित वर्मा। यू हैव टू लुक आउट फॉर हिम। फैंटास्टिक कंपोजर, फैंटास्टिक सिंगर, हिज सेंस ऑफ म्यूजिक, हिज सेंस ऑफ इमोशंस बहुत स्ट्रांग है लड़के में। अब वो गाने में आपको दिखता है, इट्स हिज फर्स्ट सॉन्ग। करेक्ट। मतलब इस क्वालिटी का काम पहली बार में। Not मयूर easy. सर, Yeah. you are from, I can say you are from Bollywood, क्योंकि आपके फादर इज अ कंपोजर Yes, एंड ही इज yes. वर्किंग, महेश शर्मा उनका नाम है, महेश किशोर। Mahesh Kishore Yeah, Sharma. yeah. Yes, and he's working in Bollywood since years, and even you are from Bollywood, we can say Yeah, that. yeah. And आपने भी काफी काम किया है, लेकिन जितना आपने काम किया है, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, जब भी हम लोग बैठे थे रिसर्च करने को, तभी भी देखा कि आपने आउटसाइडर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया Yes. इन योर वीडियोस। Yes. कि आपने ये नहीं देखा कि यार मेरा गाना अगर मैं एक नोन फेस लेता हूँ तो और ज्यादा रीच मिलेगी, आपने ये नहीं सोचा। नहीं, बट यू थॉट कि यार मैं आई विल गिव चांस टू द आउटसाइडर्स। तो इसकी क्या कहानी है, कैमरे में देख के बताइए। इसकी कहानी ऐसी है कि देखिए, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पर आर्टिस्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, नॉट द नंबर्स। बिकॉज जैसे माय ग्रैंडफादर, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दूंगा थोड़ा सा। पंडित राम प्रसाद शर्मा जी जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कम से कम 2000 से 2500 स्टूडेंट्स, म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, सिंगर्स को सिखाया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। ही इज एन अनसंग हीरो। उन्हें बाबा जी के नाम से जानते थे। वो ऐसे इंसान थे कि उन्होंने ट्रेन में एक छोटा सा बच्चा चिक्कू बेचता था, उसको उठाकर अपने घर पे लाकर उसको संगीत सिखाया है। आज उसकी फैमिली ड्यूप्लेक्सेस में रहती, लोखंडवाला में। उनके घर में उनके फोटोग्राफ्स है। तो उनकी ज़िंदगी उन्होंने बदली है। तो ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट से मैं पला बड़ा हूँ, थैंक्स टू माय ग्रैंडफादर। देन माय फादर है महेश शर्मा जी, जिन्होंने सनम बेवफा, चांद का टुकड़े सारी फिल्में की है। उन्होंने भी, मतलब ये बातें नॉर्मली हम बताते नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू मेरी सिखलाई कहाँ से है, ये जो मैं न्यू कमर्स के साथ काम कर रहा हूँ। इनकी जो सोच थी ना, इनकी सोच एक आर्टिस्ट की वैल्यू थी। उनके लिए उस टाइम पे नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। आज ये 500 मिलियन अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कोई बुराई है, बट वहाँ पर कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो म्यूजिशियंस थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो मैं वहाँ से आता हूँ, मेरी वो सीख है, मेरी परवरिश वैसी है। तो आज जब ये सारी चीज़ें हम बहुत सुनते हैं, नेपोटिज्म एक वर्ड है वो जो इतना मतलब सब जगह चल रहा है। पिछले 7-8 हाँ, महीनों 8 में से तो मतलब या इट्स तेंदुलकर के लड़के को भी चूज किया, फिर से वही ट्रेंड हो रहा था। वही ट्रेंड हो रहा है। देखिए, तेंदुलकर का लड़का है, वो उसका नसीब है, लेकिन जब वो जाएगा फील्ड पे और अगर वो बॉल नहीं मार पाया तो फिर वो किसी का भी बेटा हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। अपॉर्चुनिटी की आप बात करते हैं, मे भी ठीक है, होता है कि आप एक सर्टेन पोजीशन पे हो तो एक प्रेफरेंस मिलता है, और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे डैड ने भी मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, पाला पोसा। मैं इतना अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैंने प्यारेलाल जी के रिकॉर्डिंग देखी है। मेरे चाचा जो है, मैं महबूब स्टूडियो में जाता था, तो वो भी मेरा एक प्रिविलेज है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी। शायद मेरे कर्मा अच्छे थे कि मुझे इस फैमिली में जन्म मिला, तो वो ठीक है, बट टैलेंट नहीं होगा तो फिर इट डजंट वर्क। एनीवेज, कमिंग बैक टू choosing the choosing the outsiders. So like I said, we value artist a lot, और कोई भी अच्छा टैलेंट है, मेरी नज़र से वो टैलेंट बचता नहीं है। आई एम ऑलवेज ऑन लुकआउट फॉर सम न्यू टैलेंट, एंड आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क। मुझे ऐसा, आई एम नॉट डोमिनेटेड बाय म्यूजिक लेबल्स और एनी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट मेकर हूँ, मैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। आज आपको इतने ऑप्शंस हैं कि अगर कल आपका म्यूजिक लेबल आपका गाना नहीं भी लेता, आप खुद का यूट्यूब चैनल खोलो, खुद का लेबल शुरू करो, आप गाना रखो, ऑडियंस को रीच करना है बस। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, वो कहीं से भी आपकी ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। फीमेल सिंगर का नाम है, या इन दरमिया फीमेल सिंगर का नाम है सेंजुती दास।
वो जी की सारेगामापा की फाइनलिस्ट रह चुकी है. Okay. Yeah, and she's a trained singer. Fantastic voice. Where Again, did you fetch for her? I again like I said, you know, जब मैंने दरमिया सुना तो originally it was actually a male oriented song completely. But मुझे एक फीमेल का point of view भी चाहिए था, you know, because दो लोग की कहानी है तो एक साइड का स्टोरी, you know, हाँ. So मैं कहा कि यार उसमें कुछ पोर्शन फीमेल का होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा. तो मैंने अमित से बात की कि अमित गाना बहुत प्यारा है अपना, सब कुछ है, अच्छा है, बट आई थिंक देयर इज अ मिसिंग कि एक फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. तो इसे सर ठीक है, आई विल वर्क ऑन इट. एंड देन अमित इंट्रोड्यूस्ड मी टू सेंजुदी. Okay. हाँ, अमित ने मुझे सेंजुदी की आवाज़ भेजी और उसने गाने पे ही डब करके भेज दी. Okay. सो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पहले बात किया या उनका कुछ और सुना था मैंने ऐसे करके. एंड आई लव्ड इट. आई सेड फैंटास्टिक, मतलब इट ऑल जस्ट फेल इनटू प्लेस, यू नो. एंड शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर, वेरी स्वीट गर्ल. उसके साथ भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, एंड वी आर इन द current stages of planning right now. But I'm looking forward to working with her. She is brilliant. She's absolutely brilliant. I'm open to working with new people. So if you're out there and you are looking out for good work, please get in touch with me. You can get in touch with Diggy also. He's like a brother. And हम लोग की अगर capacity होगी by God's grace, then we will definitely help you out for sure. ये जैसे कि आपने कहा कि ये एक रोमांटिक सॉन्ग है और हमने भी देखा तो यू नो इट वाज वंडरफुली शॉट रोमांटिक सॉन्ग. लेकिन जब शूट होने से पहले या तो रिलीज होने से पहले जब हमें कहा गया कि इट इज अ रोमांटिक सॉन्ग, तो एक एज अ आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी के जैसे मेरे थॉट में आया कि यार जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि भले रोमांटिक सॉन्ग हो तो बड़ी गाड़ियां दिखती हाँ है, हाँ हाँ, लैम्बोर्गिनी दिखती है आपको 100 डांसर दिखते हैं. मतलब गाना रोमांस दो लोग के बीच में चल रहा है लेकिन पूरा मोहल्ला उसमें इन्वॉल्व है. बट नहीं, मैं उस सिनेमा से नहीं आता. मैं उस सिनेमा से नहीं आता. मेरा सिनेमा बहुत अलग है. मैं अगर आप रोमांटिक, ठीक है, वो एक सब्जेक्टिव चीज़ अगेन लाइक आई सेड कि अगर एक लव सॉन्ग है लेकिन इट्स इन अ वेरी हैप्पी मोड, तो आप मोहल्ले को इन्वॉल्व कर लो ना, कौन मना कर रहा है. हमारे दोस्त भी सेलिब्रेशन में आते हैं. बट सिर्फ बनाना है कि लोग उसमें डालने हैं और हमको दिखाना, हमने बहुत पैसा खर्चा किया. उस 1.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी का कोई लेना देना नहीं इनके रिश्ते से भाई. वो अगर उसको छोड़ना छोड़ देगा, उसको शादी करना कर लेगा. आप समझ रहे हो, वो उनके इमोशंस नहीं दिखा सकता. तो मैं उस सेंसिबिलिटी से नहीं आता. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दो लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. आज अगर मेरी ऑडियंस देख रही है मेरा गाना, जिस लेवल पे भी, हर आदमी एक ही चीज़ बोलता है कि सर मुझे मेरा एक इमोशन याद आ गया, या मेरा एक एक्सपीरियंस याद आ गया, या मेरे साथ ऐसा हुआ था तब. यू अंडरस्टैंड. और दरमिया इज ऑल अबाउट दैट. वो दो लोग की कहानी है. तो सिंपल थिंग है, एक लड़की जा रही होती है, वो एक घर देखती है, उसको कुछ यादें आ जाती है एकदम से. होता है ना सबके साथ. कभी कभी आपकी भी इतने हैंडसम हो आप, आपकी भी गर्लफ्रेंड होगी, कभी आप वक्त बिताया होगा सीसीडी पे, कहीं पर आप गुजर रहे हो उस जगह से, तो आपको एक तो दैट्स दैट मोमेंट. एंड कोइंसिडेंटली शी हैपेंस टू बम्प इनटू द सेम मैन. और वो उस एक मिनट में वो दोनों अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं कि वो कैसे थे, उनके बीच क्या हुआ और वो अब कैसे अनजान बन गए, यू नो. और इसलिए वो आप अगर एंड में सीन देखेंगे कि एक लड़की आती है उस घर से, सो यू कम टू नो के यू नो मे बी समवेयर द गाय वाज नॉट लॉयल टू हर एंड ही हर्ट हर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड हाउ शी वॉक्स अवे अगेन फ्रॉम देयर. एक बात पूछनी थी मयूर भाई, कि व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू बिकम अ डायरेक्टर? बिकॉज़ family is from musical background, but you decided to become a director. Yeah, that's a question lots of people want to know. मैं ज़्यादा लोगों को बोल नहीं पाया, but I'll say it on a channel. मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था, वो प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था. तो उस टाइम पे क्या होता है, I was just producing it, ठीक है, and I was looking for directors outside, and कुछ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, you know, lots of good talent is out there, but जो मुझे सिनेमा चाहिए था वो सिनेमा मुझे मिल नहीं रहा था. यू नो, दे वर वांटिंग टू वर्क जैसे आजकल जो चल रहा है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, यू नो, कि आपको गाड़ी चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं. पर मेरा जो सिनेमा है वो ऑडियंस को, आर्टिस्ट से मेरे को रिलेट करना है, नॉट बाय द प्रॉप्स एंड ओनली. इट्स गुड टू हैव ऑल दोस थिंग्स. तो मुझे जम नहीं रहा था. एंड देन किसी ने मुझे बोला कि, किसी ने क्या यार, मुझे परमीत ने बोला कि मयूर सर आप इतना अच्छा स्टोरी लिखते हो, आपको प्रोडक्शन का नॉलेज है, आपने सारी चीज़ें की, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो खुद? आई सेड डेफिनेटली. तो फिर मैंने सबसे पहले डायरेक्शन शुरू किया था, चाहते करके मेरा एक एल्बम था जिसमें परमीत नहीं था, बट आई नो हिम सिंस दैट टाइम, सो आई डिड दैट. तो मजहर अली करके सिंगर थे, ही इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, न्यू सिंगर अगेन. तो उनका एल्बम था वो, तो वी डायरेक्टेड दैट एंड उसको भी बहुत प्यार मिला. इट केम आउट वेरी वेल. एंड देन मुझे भी ऐसे रियलाइज हुआ कि आई थिंक देयर इज अ स्टोरी टेलर इन मी. सिनेमैटिक फील था आपके गाने में. जब मैंने देखा वो गाना, एक सिनेमैटिक फील था, यू नो, the long shots, the mid shots and the close-ups जो आपने लिए थे.
एंड बहुत बार ऐसे होता है कि जब एक डायरेक्टर कुछ सोचता है, एक सिनेमाटोग्राफर कुछ सोचता है, तो क्या कुछ हुआ था सेट पे ऐसे कि यार मुझे सिनेमाटोग्राफर इज आस्किंग यू कि यार ये शॉट लेते हैं हाँ, सर, थोड़ा and- ड्रामेटिक कर देते या Yes, कुछ yes, करते। yes. नहीं, मेरे जो सिनेमाटोग्राफर है मिलिंद श्रीवास्तव, वो मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और जैसे एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी होती है, वैसे एक डायरेक्टर और डीओपी की जोड़ी मानी जाती है। Yes. क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स दे प्रेफर के दे हैव देयर ओन डीओपीज ऑन अ प्रोजेक्ट, एंड मिलिंद इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। मिलिंद का और मेरा एडवांटेज हम दोनों की दोस्ती का ये रहा है कि मिलिंद विल ऑलवेज नो व्हाट आई वांट बिफोर आई इवन टेल हिम। Okay. अगर मैं उसे कोई गाना भेज दूं, तो वो पहले ही पता कर लेता है कि सर को इस चीज में क्या जरूरत पड़ेगी या वो क्या सोच रहे होंगे। सो इट नेवर हैपेंड विद अस, वी हैड अ वेरी स्मूथ सेलिंग, द एंटायर टीम वाज ब्यूटीफुल, माय ड्राइवर नदीम भाई, मेरे जो हेल्पर थे वहाँ पर बंगलो पे कैलाश करके, इन लोग इतने सपोर्टिव थे कि मतलब उन्होंने अपना काम छोड़ के भी हमारी लाइट्स पकड़ने का भी काम किया है, रिफ्लेक्टर्स पकड़ने का काम किया। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन अ वेरी टाइट बजट बिकॉज ऑफ दिस होल कोरोना थिंग, वी कुड नॉट टेक द यूनिट, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं ले जा पा रहे थे, तो बहुत स्मूथ सेलिंग गया। देखिए मयूर सर, ये बातें हुई दरमिया की, बट आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कि आगे हमें क्या देखने मिलेगा फ्रॉम मयूर शर्मा। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट के साथ हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उस आर्टिस्ट का नाम है डीजे रिंक। Okay. शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज़ नंबर 1 डीजे इन इंडिया एंड शी इज़ इन द टॉप 40 इन द वर्ल्ड। नंबर 1 फीमेल डीजे। नंबर 1 फीमेल डीजे, या फीमेल डीजे आई हैव टू हाईलाइट बिकॉज एक डीजे फीमेल नंबर 1 15 साल से, दैट्स एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट बाय हर एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी वर्किंग विथ हर। हम लोग एक ओरिजिनल कर रहे हैं एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी फैंटास्टिक कंपोजर। शी इज़, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, डीजे की इमेज जो लोगों में है कि मतलब यार दूसरों के गाने लेके रीमिक्स करते, ये करते, वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दे आर वेरी गुड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, बट रिंक is a natural composer, and now एक transition है कि 15 years she's been number 1 and now she wants to transition into making her own music, Okay. so वो बहुत interesting project है। I'm sure you guys will like it when we come up with it. It's going to be soon, we're going to shoot very soon next month। फिर अमित के साथ एक और मैं प्लान कर रहा हूँ, अमित वर्मा जिन्होंने म्यूजिक किया है मेरा धर्मिया का, उनके साथ एक और गाना हमारा आ रहा है। सो देर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन, बिकॉज नॉर्मली मैं ज़्यादा बात नहीं करता प्रोजेक्ट के बारे में। आई लाइक के ऑडियंस को, हमारे फैंस को मिल जाए, Correct. बस दे शुड जस्ट लिसन टू व्हाट वी आर डूइंग। एंड दिस टाइम आई प्रॉमिस ऑडियंस कि उनको बिहाइंड द सीन्स भी मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, बिहाइंड द सीन्स मिलेंगे। डिगी शूट पे रहेगा, क्या पता शायद डिगी को आप हमारे म्यूजिक वीडियो में देख लो, ये भी हो सकता है। That will be my pleasure, sir. No, it will be fantastic, Diggy. Yes. And I'm looking forward to a lot of new content. Again, like I said, see, DJ Rink, she's not from the mainstream music industry. She's been a fantastic DJ, number 1 female DJ in the industry. But this is her foray into the original music scene. So again, like I said, I'm Like very अभी blessed. से you have created that excitement in us कि आगे क्या देखने मिलेगा। You from should be, Mयूर you should be fantastic artist. The video is going to be great. We are trying to shoot it more like a international video, and but I'm telling you, it's going to be fantastic. Trust me. Wonderful. Take my word for it. Yeah. So I request all the audience कि अभी जाके stream into Dharmiya on Z Music Company, which is directed by मयूर शर्मा, और आगे के जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे मयूर जी के, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। Thank you so much, Thank you Mayur bhai, so for giving much. us Diggy. your Thank you precious so much. time Thank you and so much. coming It's down my here. pleasure to be on your channel. I request all my friends who've watched Dharmiya, who follow me on Instagram also, to please subscribe to Bollywood Premi. And Diggy is doing a fantastic job. He's a one-man army. Please support him. And I just wanted to, give all the love that you've been giving. And thank you so much. Thank you See for your soon. kind words. Thank you so much.